विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर महीने में एक बार यह तिथि पड़ती है। इस तिथि के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वह गणेश जी का पूजन करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मई के महीने में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल को शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत दोपहर 2:12 पर होगी, जिसका समापन 1 मई को सुबह 11:23 तक होगा। आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा व अर्चना कैसे करें व उन्हें किस चीज़ का भोग समर्पित करें। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा विनायक चतुर्थी की कथा। पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:14 से लेकर 4:57 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:45 तक। विजय मुहूर्त 2:31 से लेकर 3:24 तक। गोधूल मुहूर्त 6:55 से लेकर 7:17 तक। अमृत काल 6:16 से 7:44 तक। चौघड़िया मुहूर्त शुभ उत्तम 5:40 से 7:20 तक। चर सामान्य 10:39 से 12:18 तक। लाभ उन्नति 12:18 से 1:58 तक। पूजा विधि प्रभु को जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान को वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। गणपति बप्पा को पीले चंदन का तिलक लगाएं। प्रभु पर पीले रंग के फूल, अक्षत, कलावा और दूर्वा घास चढ़ाएं। वैशाख विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। अब धूप और घी के दीपक से भगवान गणेश जी की आरती करें। प्रभु को फल और लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। भोग भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, पंचामृत, फल, सूखे मेवे आदि भोग के रूप में अर्पित करें। वैशाख विनायक चतुर्थी पर शुभ योग। पंचांग के मुताबिक विनायक चतुर्थी पर रवि और शुक्रमा योग बन रहे हैं। ज्योतिष में इन योगों का विशेष महत्व होता है। इन योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर परिवार में खुशियों का आगमन होता है। वैशाख विनायक चतुर्थी का महत्व। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत करने और इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही गणेश भगवान सभी कष्ट हर लेते हैं, वहीं कार्यों में सिद्धि मिलती है। इस मंत्र का करें जाप। वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कथा सुनते वक्त हाथ में अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी।
अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिनकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट-पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगीं। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते होंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झरने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कर कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत ही दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करने वाली हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी प्रकार सभी की करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। व्रत का पारण कैसे करें? विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत का पारण करने के अगले दिन ही भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। संकष्टी चतुर्थी में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ देकर व्रत का पारण करें और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करें।